भारत माता की। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हमने तय किया था कि सभी बच्चों के हाथ में 10वीं और 12वीं के सबके हाथ में टैबलेट होना चाहिए, जैसा अभी हमारे सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी यहाँ से बोल रहे थे। कोरोना महामारी के समय में हमने देखा, मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते थे, उनके पास टैबलेट नहीं होने के कारण से वो उन ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए। उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि सभी बच्चों को 10वीं और 12वीं के हम सबको टैबलेट उपलब्ध करवाएंगे। आज इस दिन बड़ा शुभ दिन है और बड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप सबके बीच में आया हूं। और जब कभी भी मैं विद्यार्थियों के बीच में आता हूं, स्कूल के बच्चों के बीच में आता हूं या कभी युवाओं के कार्यक्रम करता हूं, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। और वो भी जब सबसे अच्छा तब लगता है जब यहाँ से हारमोनियम बजती है, बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो उन बचपन के दिनों की याद ताजा हो जाती है। तो आज के इस अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सचिव शिक्षा, विद्यालय शिक्षा श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, हमारे महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी और यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार जी, शिक्षा निदेशक श्रीमती सीमा जौनसारी जी, इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रेमलता बोड़ाई जी एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, सभी अभिभावकगण और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और ऐसा ही कार्यक्रम आज प्रदेश के योगेश भाई सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। सभी जगह पर आज 100 बच्चों को टैबलेट आज वितरण किए जा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और सभी आए हुए गणमान्य, मैं सबसे पहले तो सभी बच्चों को जिनको पूरे प्रदेश के अंदर आज 1,59,000 10वीं और 12वीं के और उच्च शिक्षा विभाग के 1,05,000 छात्रों को कुल मिलाकर 2,65,000 सभी छात्रों को, छात्राओं को, जिनको सभी को टैबलेट मिलेंगे, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये टैबलेट सबके बैंक में सीधे खातों में उनके डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। और हमारे सभी प्रधानाचार्यगण, सभी हमारे जिलाधिकारीगण, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण उन बच्चों की सहायता करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे कि उनके खातों में जो पैसा पहुंच रहा है उस पैसे से सबको टैबलेट उपलब्ध हो जाए। तो इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जिनको मिल गया है या मिलने वाला है, सभी को शुभकामनाएं। और जो 9वीं वाले हैं उनको अगले साल मिल जाएगा और जो 11वीं वाले हैं उनको अगले साल मिल जाएगा। तो उनको भी शुभकामनाएं।
आज आज हमारा ये वर्ष का पहला दिन भी है और इस दिन की मैं आप सभी को, आपके माता पिता को, भाई बहनों को, आपके सभी मित्रों को कि सब प्रसन्न रहें, सबके जीवन में मंगल हो, उनकी सभी आशाएं अभिलाषाएं सब पूर्ण हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारे जो जीवन में आने वाली खुशियां हैं उन सभी को मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य हमारा समृद्ध सशक्त हो, यह वर्ष हमारी उत्तरोत्तर हर दिशा में प्रगति हो, हर दिशा में हम आगे बढ़े, हिंदुस्तान का हम श्रेष्ठ राज्य बने। उसके लिए हम सभी लोग एक दिशा में चले, एक साथ चलें, अच्छे काम करें और जो भी काम हमको मिला है हम उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें, पूरी लगन से करें। उसके लिए हम पूरा परिश्रम करें। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये बहुत दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि टैबलेट का वितरण करेंगे, टैबलेट का वितरण करेंगे। आज वो दिन आ गया और दिन भी आज वर्ष का पहला दिन है। आज मैं विद्यार्थियों के बीच में आया हूं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा देश पूरी तरह से युवा देश है, जहां 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से नीचे के लोगों की है और 50% जो आबादी है हमारी वो 25 वर्ष से कम लोगों की है। तो निश्चित रूप से हम सब युवा लोग आने वाले जो भारत का जो निर्माण होना है, जिस निर्माण की हम बहुत पहले से कल्पना करते थे, उस क्षेत्र में, उस दिशा में हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से हम हर दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो, चाहे देश की सीमाओं की बात हो, चाहे गरीब और किसान की बात हो, हर क्षेत्र में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं आज के अवसर पर आप सभी छात्र एवं छात्राओं से कहना चाहता हूं, देखिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है जो हमारे जीवन में या आप सबके जीवन में, किसी के भी जीवन में जो वापस लौटकर नहीं आने वाला है, वो है समय। आज जनवरी 2022 का पहला दिन, अभी 11:35 होने जा रहे हैं और ये दिन अब हमारे किसी के भी जीवन में कभी लौटकर नहीं आएगा। अगर सबसे बहुमूल्य, सबसे अमूल्य और जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो क्या है बच्चों, आप लोग बताइए। अब मैं आपके सामने यहां से बोल रहा हूं, ये हमारे सचिव साहब हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने भी बड़ा पढ़ा है। हमारे बगल में डॉक्टर बैठे हैं, वो डॉक्टर आर राजेश कुमार जी, ये भी आईएएस हैं। इन्होंने भी आप ही की तरह पढ़ा होगा, मैंने भी आप ही की तरह पढ़ा है। लेकिन अगर आज ये सोचें कि मैंने कुछ पढ़ना छोड़ दिया, मैंने कुछ कम पढ़ा है, या मैं ही सोच लूं कि मैं दोबारा से विद्यार्थी बनूं, क्या मैं बन सकता हूं या ये लोग बन सकते हैं? तो क्या हमारे जीवन में क्या लौट कर नहीं आएगा? कभी समय लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जो समय हमें इस समय पढ़ने का समय मिला है, सीखने का समय मिला है और खेलने का समय मिला है, इस समय का हमें पूरा जितना सदुपयोग हो सकता है पूरे मनोयोग के साथ करना चाहिए। कई बार होता क्या है, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैं भी सोचता था। कई बार हम आते हैं, हम कक्षा रूम में बैठे होते हैं, रतन भाई तुम्हारे भी होता था ऐसा? तो हम कक्षा रूम में बैठे होते हैं और हमारा मन कहां होता है बताइए? हम किताब के पन्ने पलट रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि मेरा वो दोस्त क्या कर रहा होगा, वो कौन सी पिक्चर देख रहा होगा, या कहीं घूमने गया होगा। ऐसे ही होता है ना?
एक छोटी सी कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। सुनाऊं? एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 6 साल थी। कितने साल थी? 6 साल का बच्चा। उसका मन जो है एक जगह पर स्थिर नहीं रहता था। जैसे मैंने अभी आप लोगों से बोला ना, उसी तरीके से वो कभी स्कूल में होता था तो उसका मन घर में होता था, घर में होता था तो उसका मन खेल के मैदान में होता था, खेल के मैदान में होता था तो उसका मन बाजार में घूमता रहता था। तो वो कहीं भी चला जाता था, वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहता था किसी चीज से। मन कहीं होता था, उसका तन कहीं होता था। एक दिन वो खूब खेलते खेलते, दिन में जब ऐसी धूप आ रही थी, जैसी धूप आज आई हुई है ना बाहर, सवेरे ठंडा होता है, शाम को ठंडा होता है, दिन में धूप आता है, तो क्या बड़ा अच्छा लगता है कि हम जो है धूप में बैठ जाएं, थोड़ी देर धूप सेकें। तो धूप सेकते सेकते वो क्या हो गया, वहां सो गया। और सोने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक जिसके खूब सफेद से बाल, एक बुजुर्ग महिला उसके सामने आई। बोली, पीटर पीटर उठो, देखो मुझे, मैं क्या लाई हूं। वो लाई थी एक गोल सा डब्बा जिसके अंदर सुतली का धागा रखा हुआ था। गोल डब्बे के अंदर सुतली का धागा बाहर निकला हुआ। तो सुतली का धागा, उसने कहा तुम जो है जैसे ही इस धागे को खींचोगे, थोड़ा खींचोगे तो समय जो है 1-2 घंटे आगे बढ़ जाएगा, ज्यादा तेज खींचोगे तो 10 घंटे 12 घंटे आगे बढ़ जाएगा, ज्यादा तेज खींचोगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा, बहुत तेज खींचोगे तो महीनों बढ़ जाएगा, और तेजी से खींचोगे तो सालों आगे बढ़ जाएगा। अब ये लो, ये तुमको मैंने ये गोल डब्बा और ये धागा तुम्हें दे दिया, सुतली वाला, और वो चली गई। अब पीटर के पास क्या है, क्या मिल गया? सुतली वाला धागा और डब्बा। तो पीटर ने क्या किया, वो पीटर जो कक्षा 2 में पढ़ता था, 6 साल का पीटर, उसने सोचा कि मैं इसका प्रयोग कर लेता हूं। उसने धीरे से धागे को खींचा तो उसने देखा कि अरे ये दिन की रात हो गई। फिर उसने उसको तेजी से खींचा तो अब वो पीटर जो है बड़ा पीटर हो गया थोड़ा, उसकी उम्र 1 साल बढ़ गई। कितने साल का हो गया पीटर? 7 साल का हो गया। फिर पीटर ने कहा अब मैं तेजी से खींचता हूं धागा एकदम। तो अब पीटर क्या है, बड़ा पीटर हो गया। वो तेजी से खींचा तो उसने सीधे, जो पीटर जो है कक्षा 2 में पढ़ता था, 3 में आ गया था 7 साल में, वो पीटर सीधे जो है 12वीं का छात्र बन गया। कितने साल का बन गया? वो 12वीं का छात्र हो गया। अब पीटर बड़ा पीटर हो गया। उसके बाद फिर पीटर ने खींचा, धागे को जोर से खींचा, तो अब पीटर क्या हो गया, बीए का छात्र हो गया। फिर खींचा उसने, अब वो एमए का छात्र हो गया। यानी कि कैसा हो गया, बिल्कुल जवान हो गया। अब उसकी पढ़ाई जो है, जो महाविद्यालय की, डिग्री कॉलेज की, या हमारे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में आ गया। अब पीटर एकदम जवान पीटर, उसके दोस्त भी हो गए बहुत सारे। और फिर पीटर ने जोर से खींचा तो अब क्या है, पीटर की शादी हो गई। शादी हो गई और फिर उसने खींचा जोर से, अब उसके बच्चे भी हो गए। और उसकी मां जो उसको नहलाती थी, धुलाती थी, वो भी जो है बूढ़ी हो गई। अब पीटर ने जो है फिर धागा खींचा, उसने देखा कि अब पीटर जो है अधेड़ सा पीटर हो गया, यानी कि 40-50 साल का हो गया, और बच्चे बड़े हो गए। फिर उसने धागा जोर से खींचा
तो अब पीटर क्या है, बूढ़ा पीटर हो गया और उनके जो बच्चे थे वो जवान हो गए और जवान होकर वो पीटर को सब छोड़ के चले गए। क्या हुआ? अब पीटर बूढ़ा हो गया और अकेला पीटर। वो एक दिन फिर से जो है वैसे ही थका हारा जाकर फिर जाके वहीं पर जहां पहले उसको वो बुजुर्ग महिला मिली थी वहीं चला गया और इतने में फिर से वो बुजुर्ग महिला उसके सामने आ गई और पीटर जैसे ही अपनी आंख खोलता तो वो बुजुर्ग महिला फिर से उसके सामने थी। तो बुजुर्ग महिला ने पूछा, पीटर तुमको तो बड़ा मजा आया होगा, तुमने अपनी जिंदगी में जब चाहा जैसे चाहा वैसे अपने समय को चला लिया। तुम बचपन से जवान हो गए और जवान से बूढ़े हो गए और तुम अपनी इच्छा से हुए। बहुत अच्छा लगा होगा, बड़ा आनंद आया होगा। बोलो पीटर, तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? तो पीटर ने पता है क्या कहा? पीटर ने कहा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मुझे जो बचपन का आनंद लेना चाहिए था, जो बचपन में मुझे खेलना चाहिए था, अपना बचपन बिताना चाहिए था, फिर मुझे अपनी जवानी में आना चाहिए था, उसके बाद मुझे बुढ़ापा आता। लेकिन मेरे जीवन में ये जो आपने मुझे ये सुतली वाला धागा और ये डब्बा दिया है, इस डब्बे से सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी होता चला गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। मेरा तो जीवन ही समाप्त हो गया। तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि पीटर तुम फिर से बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा है? तो पीटर ने कहा कि मेरी इच्छा है, अगर आप कुछ कर सकती हैं तो मुझे मेरा बचपन लौटा दो। तो महिला गायब हो गई। पीटर फिर से वही बचपन वाला पीटर बन गया, 6 साल का वही पीटर, कक्षा 2 में पढ़ने वाला। अब ये कहानी में तो पीटर बचपन में आ गया, लेकिन सही में कोई नहीं आ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि समय हमारा बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है। इसको हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजन, हमसे बड़े, सबका आदर करना चाहिए और भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए और जीवन का अपना एक ध्येय बनाना चाहिए। जीवन में हम एक संकल्प लें कि हमको जीवन में कुछ करना है और संकल्प में कभी कोई विकल्प ना आए। संकल्प में अगर विकल्प आ गया तो हमारा संकल्प हमारा टूट जाता है और जब हमारा संकल्प टूट जाता है तो हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे सपने हमसे दूर हो जाते हैं, आंखों से ओझल हो जाते हैं, हमारा लक्ष्य हमसे बहुत दूर चला जाता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई संकल्प लो, उसको पूरा करने के लिए पूरे परिश्रम से लग जाओ, पूरे प्राणों प्राण के साथ लग जाओ। कहते हैं वो जिनके मन में उत्साह होता है, उमंग होती है, उत्साह और उमंग से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं सबके अंदर ऊर्जा रहेगी तो उनके अंदर उत्साह रहेगा तो ऊर्जा आएगी और उत्साह से जो है ऊर्जा का वातावरण निर्मित होता है और उस ऊर्जा से हमारे सारे काम होते हैं। आप लोगों को जिस क्षेत्र में भी जाना है, मैं कहता हूं कि आप आने वाले समय में आप सारे बच्चे अपने अपने क्षेत्रों के आप नेता बने। नेता बनोगे? नहीं बेटा, अभी नेता बनोगे कि नहीं बनोगे, जरा बोलो। कुछ अगर मेरी तरफ भी बन जाओगे तो कोई बात नहीं, 2-4 लोग।
लेकिन मैं कैसे नेता बनने की बात कर रहा हूं। नेता कौन होता है? नेता वो होता है, नेता शब्द ये केवल ये नहीं होता कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है। नेता हर क्षेत्रों के नेता, जैसे हम अभी क्रिकेट के क्षेत्र में अभी कुछ सालों पहले तक किसको कहते थे? मास्टर ब्लास्टर किसका नाम था? जिन्होंने चौके छक्के रनों की बौछार करी अपने। जोर से बोलिए। तो वो किस क्षेत्र के नेता थे? अभी हमने वो इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं एस नारायण मूर्ति, आपने नाम सुना है सब लोगों ने? और आईटी के क्षेत्र के क्या कह सकते हैं उनको? हम नेता कह सकते हैं ना। इसी तरीके से अभी आप लोगों ने हमारे उत्तराखंड की बछेंद्री पाल का नाम सुना है? उन्होंने क्या किया? पर्वतों को छूने का काम किया। तो हम क्या कह सकते हैं उनको? पर्वतारोहण के क्षेत्र की। तो ऐसे नेता बनने के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना। और मैंने कहा मेरी तरह भी बन जाओगे 2-4 लोग तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है? ठीक है बेटा। तो मेरी आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोगों को ये टैबलेट मिलेंगे। आज सब मिला के 2,65,000 छात्र और छात्राओं को, 10वीं और 12वीं के 1,59,000 को, और 1,05,000 उच्च शिक्षा विभाग में जो डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी को डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। हमारी सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में और गति मिले और उन्नति हो, हमारे बच्चों को और अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए राज्य सरकार द्वारा डिजिटल लर्निंग के अंतर्गत राज्य में 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना की है, और जिससे लगातार शिक्षण व्याख्यान लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं। 600 अन्य स्कूलों में भी शीघ्र ये सेवाएं शुरू की जाएंगी। राज्य के 709 राजकीय विद्यालयों में 1418 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा रही हैं, तथा 15 जनवरी 2022 तक ये कार्य इसी महीने पूरा कर लिया जाएगा। राज्य के 840 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं एवं 929 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित किए जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ये कार्य भी जल्दी पूरा होगा। राज्य सरकार की तरफ से सभी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं एवं 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का भी हमने निर्णय लिया है। 1 से लेकर 8वीं राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क बैग एवं जूते उपलब्ध कराने का भी हमने निर्णय लिया है। इसकी भी धनराशि अभी जारी कर दी है। छात्र हित में राज्य स्तरीय जो छात्रवृत्तियां चलती थी, उसकी धनराशि एवं संख्या में वृद्धि की गई है। जैसे हमारे यहाँ पर शिवानंद नौटियाल राज्य योग्यता छात्रवृत्ति 250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर अब हमने 1500 रुपये कर दी है, तथा लाभार्थी छात्र संख्याओं की संख्या भी पहले 11 थी, इसको बढ़ाकर हमने 100 कर दिया है। श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति 150 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को 2500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति 5 वर्ष हेतु दिए जाने का भी निर्णय लिया है। इस योजना से 70% छात्र उत्तराखंड बोर्ड तथा 30% छात्र उत्तराखंड राज्य सरकार के सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता वाले विद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं इससे आच्छादित होंगी, उसमें उनको सम्मिलित किया जाएगा। लैपटॉप योजना प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्र छात्राएं जिनके द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान किया गया है, उनको भी लैपटॉप दिया जाना है। इस योजना से लगभग 100 छात्र एवं छात्राओं को सीधे उसका लाभ मिलने वाला है। हमारी सरकार ने प्रत्येक विकासखंड में प्रथम चरण में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई है,
विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा हेतु कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का भी हमने निर्णय लिया है। विद्यालयों में कल ही हमने मंत्रिमंडल ने हम लोगों ने तय किया कि विद्यालयों में योग शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए योगा शिक्षकों की नियुक्ति का भी हमने निर्णय किया है कि हर विद्यालय में और उसके अनुसार एक जो भी उनका संकुल बनेगा उसके आधार पर योग के शिक्षक भी हर जगह पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे काम हम कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में और हमारे रेल के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार हमसे अपेक्षा की है कि आने वाला जो दशक है, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा और उसको करने के लिए हम लोगों ने लगातार विचारों की श्रृंखलाएं हम आयोजित कर रहे हैं। हमने सभी विभागों को अगले 10 सालों का एक रोड मैप सबसे मांगा है कि उस रोड मैप के आधार पर हम आगे के कार्यक्रम करेंगे। और जब हमारे राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष जब मनाया जा रहा होगा, तब हिंदुस्तान के हम श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसमें उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को पूरे प्रदेश के, आप सबको तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दे रहा हूँ और जितने लोग भी डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मैं उन सब के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से हम सब लोग एक में होकर एक लक्ष्य जो हमारा है, एक गंतव्य जो हमारा है, उस गंतव्य तक पहुंचेंगे और हमारी ये सामूहिक यात्रा निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी और हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बनेंगे। अंत में क्योंकि आप सभी लोगों से मैं ये अनुरोध भी करना चाहता हूं कि चूंकि ओमिक्रॉन की कुछ संख्या यहाँ हमारे यहाँ हो रही है, बाहर से आने वाले लोग और कई लोगों को जो टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग लगातार समाचार माध्यमों से पढ़ रहे होंगे, मैं सभी से कहूँगा कि थोड़ा हम लोगों को इसको गंभीरता से लेना है और अपना बचाव करना है। अपने बचाव के साथ साथ सभी लोगों का बचाव करना है। जो भी हमारे इसके लिए जरूरी प्रिकॉशंस हैं उन सभी को हमने लेना है और जैसा जो प्रोटोकॉल है उनका हम नियमित रूप से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से, और सरकार ने सब व्यवस्थाएं वैसे की हुई हैं, कोई बहुत घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां हमको रखनी है, उन सावधानियों को हम रखेंगे। और पुनः एक बात, मैं 15 साल से जो 18 साल के बच्चे हैं, 3 तारीख से उनके लिए एक मेगा वैक्सीनेशन का जो अभियान शुरू होने वाला है। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और हमने तय किया है कि मैक्सिमम हम लोग 7 से 8 दिनों में हमारे प्रदेश के अंदर जो 15 से 18 साल के 6.5 लाख बच्चे हैं, उन सभी को हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन की डोज दे देंगे। उसके लिए हम सब लोग आगे आएंगे, सब लोगों को इसमें काम करना है। सभी विभाग के लोगों ने, पुराने समय में स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, अन्य विभाग के लोगों ने, हमारे दोनों वैक्सीनेशन के जो काम चले हैं, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के, चाहे पहली लहर आई है, दूसरी लहर आई है, सबने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उन सभी को भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए और आप सभी को पुनः विद्यालय परिवार को, हमारे सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, पूरे प्रदेश के अंदर सभी को ये वर्ष, नया वर्ष सबके लिए खुशहाली लेकर आए, मंगलमय हो, हमारी सबकी जो कामनाएं अवश्य पूर्ण हो, भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक हमारे सभी शिक्षा विभाग के लोगों ने और सब लोगों ने कहा है कि यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, कोई ऑडिटोरियम नहीं है। मैं एक ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा करता हूँ, जमीन जो है देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और इस नूतन वर्ष की वेला में आपने जो इच्छा जाहिर की है और जो आपकी सोच है वो धरातल पर अवश्य उतरेगी। महोदय, मैं नूतन वर्ष की इस बेला पर समस्त विद्यालयी परिवार की ओर से नवल चाह, नवल राह, जीवन में नव प्रवाह,
की शुभकामनाएं अर्पित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथियों को। मैं माइक देती हूं। धन्यवाद मैम। अब हमारे कार्यक्रम का वो भाग है जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, ई टैबलेट वितरण का समय आ गया है और मैं पुनः हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप 12वीं के कुछ बच्चों को टैबलेट प्रदान करें। और बच्चों, नाम पुकारने पर बच्चे क्रम से मंच पर आते जाएंगे और टैबलेट लेते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं 12वीं की छात्रा महक बिरला से। महक बिरला, बच्चों लाइन से आप आते जाइए। बच्चों, महक बिरला, इधर इधर इधर। सर एक्सक्यूज मी, सर एक्सक्यूज मी प्लीज। तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों, ये तो बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए आज। अलीशा, बच्चों लाइन में फटाफट आते जाइए। अलीशा, अंजलि, अंजना, अंकिता, लाइन से बच्चों आते रहिए। अलीशा, अंजलि, अंजना, अंकिता, अन्नू, अलीशा, अंजलि, अंजना, तेजी से बेटा, जरा तेजी से आइए। भैया भाई फोटो वालो यार, क्या कर रहे हो? सर ने कहा समय इंतजार नहीं करता, समय जा रहा है, तुरंत तुरंत आइए। अंजना, अंकिता, अनु, भावना, लाइन से बेटा। भावना, चंदा कुमारी, दीक्षा रानी, दिव्या, हीना, इंशा परवीन, ज्योति कुमारी, सभी लाइन से आते जाइए बच्चों। काजल, कनिका गैरोला, खुशी। बच्चा तालियां क्यों रुक गई? आप लोग की तालियां लगातार बजनी चाहिए। खुशी, मधुलता, मीनाक्षी रानी, महक अली, मोनिका रावत, नंदिनी, नेहा सिंह, निशा रावत, निशु प्रजापति, नूरजहां, पूजा, पूजा राणा, प्रीति, प्रीति सजवान, प्रिया कश्यप, प्रिया नौटियाल, प्रिया रावत, प्रिया सती, प्रिया यादव, प्रियंका। आराम आराम से। प्रियंका के बाद मैं नाम लूंगी प्रियंका पोखरियाल, ऋतिका, रोजी, सपना, सोनी, सुमन देवी, स्वाति, तनुजा गुसाई, उजाला और उषा। ये 45 बच्चे हैं क्लास 12th के जिनको टैब दिया जा रहा है। बधाई के पात्र हैं बच्चों आप लोग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टैब का बिल्कुल सदुपयोग करेंगे, आप सही उपयोग करेंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और बहुत सारे ऐप्स इसमें हैं जो आप लोग, जिनकी सहायता से आप लोग निःशुल्क बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। स्टडी मैटर इसमें मटेरियल जो है, बहुत सारा कंटेंट इसमें लोडेड है, जिसकी सहायता से आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अरे बाबूजी, इनको हटाने चलो।
बच्चे। और सर के पास जाइए आगे। हाँ वो आगे चले जाओ, वहाँ चाहिए आपको। बहुत दब गया रहती है बेटा। हाँ यहीं पर हूँ सर। फोन वाले देख, फोन पे। अरे रतन जी थोड़ा हमारा भी ध्यान रख लो। मालिक मैं तो अभी आया, मैंने आप तो सीधे मेरे मेरा तो नाम ले रहे थे। नाम तो लेते रहते, लेकिन मैंने यहाँ पे अरे बेटा तुम भी ले लेना आगे मोबाइल अपना कैमरा उठा के। अरे भाई साहब जब तक ये कार्यक्रम चलता है फोटो का, तो मैं हमारे विद्यालय की छात्रा वंशिका को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मैं वंशिका विज्ञान की छात्रा आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते लगे हुए लॉकडाउन के कारण हमारी शिक्षा पे असर पड़ रहा था। हमारे पास ऑनलाइन शिक्षण के लिए कोई साधन नहीं था। हमारी राज्य सरकार ने इस मुद्दे पे विचार किया और उन्होंने 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं को टैबलेट खरीदने हेतु धनराशि देने का निर्णय किया। तो मैं हमारी राज्य सरकार को धन्यवाद करती हूँ। और सर हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस टैबलेट का सही उपयोग करके अपने विद्यालय का, राज्य का और देश का नाम रोशन करेंगे। तो एक बार पुनः धन्यवाद। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ